पूर्व विधायक गणपत पटेल जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष श्री खुशीलाल राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सियासी शर्मा जी, बांदरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री मुरली जी भौरा और भारी संख्या में आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां नर्मदा के तट पर स्थित उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में प्रदेश और देश की समृद्धि के लिए समर्पित यहां के सभी जनता जनार्दन को मैं सादर इबादत करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव के बहाने ही सही मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश से आया हूं तो स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन देश के अंदर, दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है, वहीं से मैं शुरुआत भी करूंगा। एक नया भारत है हम सबके सामने। भाइयों बहनों, एक नया भारत, दुनिया में जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के सम्मान को बढ़ा रहा है। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत जहां पर हर भारतवासी अपनी पहचान का मोहताज था, दुनिया में जाता था, सम्मान नहीं पाता था, कहीं संकट आता था तो गुहार लगाता रहता था, कोई उसकी सुनवाई नहीं करता था। पहचान के संकट से किसने भारत के नागरिकों के सामने इस प्रकार की समस्या खड़ी की थी? इस समस्या की जड़ भी थी कांग्रेस, जिन्होंने लंबे समय तक देश के शासन को किया, अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन देश के बारे में नहीं सोचा। परिणाम था पहचान का संकट हमारे देश के नागरिकों के सामने, दुनिया के मंचों पर। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण, याद करिए देश के अंदर की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले व्यापक अविश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार, कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं उग्रवाद था, कहीं अलगाववाद था। भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलती हुई दिखाई दे रही थी और उसमें देश के बारे में सोचने की बजाय कांग्रेस के नेतृत्व की उस समय की सरकारें एक परिवार के बारे में सोचती थी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की त्रासदी बन चुकी है, वह परिवार से मुक्त नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समस्या ये दोनों एक साथ चलती हैं, यानी दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस आएगी तो अपने साथ समस्या भी लेकर के आएगी, उनके लिए समाधान नहीं है, वे देश की समस्या है। और भाइयों बहनों, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक, कोई भी सजग नागरिक समय रहते समस्या का किनारा कर देता, उसका समाधान का रास्ता निकालता है, नहीं तो उससे स्वयं किनारा कर देता है। ये चुनाव आप सबके सामने एक बार फिर से अपने आप को पहचानने और नए भारत के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने का नाम भी है। उसी के लिए हम आए हैं।
2014 के बाद का भारत कितना परिवर्तन आया है, जहां पे विकास भी है, आस्था का सम्मान भी है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का संकल्प भी है, तो चुनौतियों से जूझने का जज्बा भी है। आतंकवाद की समस्या का समाधान आतंकवाद कहां से है? अगर आतंकवाद कश्मीर में धारा 370 से है तो 370 को ही सदैव के लिए दफन कर दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी, तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे। जब आतंकवाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त कर दो, समस्या ही समाप्त कर दो। और चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप याद करिए, अगर कांग्रेस साथी 1947 में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। लोक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अगुवाई की तो कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती रही। जब आंदोलन खड़ा हो गया तो उन्होंने एक नया स्वरूप छोड़ दिया कि राम तो हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस ने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने एफिडेविट भी दिया था, राम नहीं है, ये तो मिथक है, कृष्ण मिथक है। अब जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती हो, अगर वो अपने महापुरुषों को, अपनी आस्था के प्रतीकों को विस्मृत कर दे रही है तो उसको रहने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई कि डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या की समस्या का सदैव के लिए समाधान कर दिया। हमने तो कहा ही नहीं था ना, हमने तो कहा था भाई आएंगे, समस्या का समाधान संविधान के दायरे में रहकर कर देंगे। और क्या ही नहीं, अब तो मैं आपको ये भी आमंत्रण देने के लिए आया हूं कि 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान होने जाएगा। समाधान ऐसा जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में थी, महाकाल के महालोक की अनुभूति मध्य प्रदेश वासी कर रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथपुरी, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम, एक चमक उठे हैं कैसे। ये है भारत। भाइयों बहनों, इस नए भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज दुनिया में संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं। हर भारतवासी को अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया, भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस चाहती 1947 में सरकार बनने पर या 1952 में पहली आम चुनाव के बाद बनी सरकार के दौरान, तब तो कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार थी। हर घर को शौचालय में भी उपलब्ध करवा सकते थे।
हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत भी दे सकते थे, हर घर में बिजली पहुंचा सकते थे, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा सकते थे, हर खेत को पानी पहुंचा सकते थे। एम्स, आईआईटी और आईआईएम की एक नई श्रृंखला खड़ी कर सकते थे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, सिंचाई की आधुनिकतम सुविधाएं वे भी दे सकते थे, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं था। कांग्रेस तो कहती थी कि देश के यानी विभाजन के बावजूद भी कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।